रात का अंधेरा जब आकाश पर अपनी चादर फैलाता है तो उसमें एक अनोखा रत्न चमकता है, चंद्रमा। शांत, सौम्य और मोहक। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह सुंदर चंद्रमा केवल एक खगोलीय पिंड नहीं, बल्कि एक देवता है? हिंदू धर्म में चंद्र को देवताओं की श्रेणी में स्थान प्राप्त है। उनके जन्म और स्वरूप की कथा भी उतनी ही रहस्यमयी और अद्भुत है जितनी उनकी चांदनी। तो चलिए इस रहस्य से भरी यात्रा की शुरुआत करते हैं। बहुत समय पहले जब ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना का संकल्प लिया, उन्होंने अपने संकल्प से कुछ मानस पुत्रों को उत्पन्न किया। उनमें से एक थे महर्षि अत्रि। उनका विवाह हुआ माता अनसुईया से, जो अत्यंत पतिव्रता और तेजस्विनी थी। इस पवित्र युगल के 3 पुत्र हुए, दुर्वासा, दत्तात्रेय और सोम। यही सोम आगे चलकर चंद्रमा कहलाए। उनके तेज, शीतलता और सौंदर्य से प्रभावित होकर ऋषियों ने उनकी स्तुति में मंत्रों की रचना की। उनकी उपस्थिति जैसे आकाश में शांति और सौंदर्य का प्रतीक बन गई। लेकिन यह कथा यहीं खत्म नहीं होती। चंद्रमा की उत्पत्ति को लेकर एक और रहस्यपूर्ण प्रसंग हमें मिलता है। कहते हैं एक दिन ब्रह्मा जी ने महर्षि अत्रि को सृष्टि के विस्तार के लिए तपस्या करने को कहा। महर्षि अत्रि ने अनुत्तर नामक एक गहन तप शुरू किया। तप इतना शक्तिशाली था कि उनके नेत्रों से कुछ दिव्य बूंदें टपक पड़ी। वे बूंदें साधारण नहीं थीं, वे थीं दिव्यता और प्रकाश से भरी हुई। दिशाओं ने उन बूंदों को स्त्री रूप में ग्रहण किया, किंतु वे उस तेज को संभाल न सकीं और त्याग दिया। ब्रह्मा जी ने उस तेज को पुरुष रूप दिया और वही तेजस्वी रूप चंद्रमा बना। देवताओं, ऋषियों और गंधर्वों ने उसकी स्तुति की और उसके तेज से धरती पर दिव्य औषधियां प्रकट हुई। ब्रह्मा ने उन्हें नक्षत्रों, वनस्पतियों और तपस्या का स्वामी घोषित किया। एक और कथा है जो चंद्रदेव को और अधिक दिव्यता से जोड़ती है। बहुत समय पहले जब देवताओं और दैत्यों ने क्षीर सागर का मंथन किया तो उसमें से 14 रत्न निकले थे। इन्हीं रत्नों में से एक थे चंद्र। मंथन के समय जब भगवान शिव ने समस्त जगत की रक्षा के लिए कालकूट विष पिया तो उन्होंने चंद्रदेव को अपने मस्तक पर धारण किया था। उस क्षण से चंद्रमा शिव के मस्तक पर सुशोभित होकर अमृता और शांति का प्रतीक बन गए। और फिर आया वह प्रसंग जो चंद्रदेव को नक्षत्रों से जोड़ता है। चंद्रदेव का विवाह हुआ दक्ष प्रजापति की 27 कन्याओं से, जो 27 नक्षत्रों की प्रतीक थीं। चंद्र हर रात्रि एक एक नक्षत्र के पास जाते हैं और इस तरह एक चंद्रमास पूर्ण होता है। यह प्रेम और आकर्षण का एक चक्र है जो न केवल समय को दिशा देता है बल्कि जीवन के हर क्षण को छू जाता है। तो अगली बार जब आप पूर्णिमा की रात आकाश में चमकते चंद्रमा को देखें तो याद रखिए, वो केवल आकाश का एक उजाला गोला नहीं, बल्कि ब्रह्मा की रचना, अत्रि की तपस्या, शिव के मस्तक का तेज और प्रेम का चिरंतन प्रतीक है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आपकी एक छोटी सी सपोर्ट से हमें और भी ऐसी कहानियां लाने की प्रेरणा मिलती है। तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी नई कहानियों की अपडेट आपको सबसे पहले मिले। तब तक के लिए धन्यवाद।